नमस्कार दोस्तों, आप देख पेपर एनालिस्ट यूट्यूब के माध्यम से दोस्तों बात करते हैं 12वीं बोर्ड परीक्षा पेपर 2025 का गृह विज्ञान यानी होम साइंस का पेपर के बारे में बात करते हैं। आंसर के सहित आपको बताने वाला हूं। ऐसा ही पेपर आएगा जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका पेपर 25 मार्च का पेपर होने वाला है, तो फटाफट आप नोट कर लीजिए। अपने पास टाइम बहुत कम है, तो बात करते हैं पेपर के बारे में। दोस्तों ये रहा आपका पेपर गृह विज्ञान। पूर्णांक आपका 56 नंबर का है। समय आपका 3 घंटा 15 मिनट का है समय। तो क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 1 से 18 तक बहुविकलात्मक प्रश्न है, तो एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये आपके क्वेश्चन है कि नारियल शिल्प में संबंधित राज्य हैं, तो इसमें केरल आएगा। नेक्स्ट 2 नंबर के मानव जाति को सामान्य कितने लिंगों में बांटा जाता है, तो 2 में आ जाएगा। नेक्स्ट है कि किरण मजूमदार शो को किस वर्ष से पद्म भूषण पुरस्कार को सम्मानित किया गया है, तो इसमें बे आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ अविकार्य श्रेणी में आता है, तो दे आ जाएगा। 5 में बात करते हैं कि वे रासायनिक अथवा हानिकारक पदार्थ जो खाद्यों के प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं या जाने अनजाने मिला दिए जाते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, बे आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर के बारे में। तो आपके सामने ये रहा कि यदि हम 3 वर्ष के छोटे बच्चे को एक जगह बिठाकर बच्चों के औपचारिक विद्यालय की बातें पढ़ने को बाध्य करेंगे, तो बच्चे पर निम्नलिखित पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसकी जिज्ञासा खत्म हो जाएगी। आ जाएगा। 7 नंबर के हमारे देश में गरीब हैं विश्व के 1/3 से आ जाएगा। भारत में किस आयु के व्यक्तियों को वरिष्ठ नागरिक माना जाता है, तो 60 वर्ष के अधिक जो जितने भी हैं उनको एक वरिष्ठ नागरिक माना जाता है। नेक्स्ट आता है 9 नंबर की लेवी स्ट्रॉस ने टेंटो और मालदीवों के कवरों के लिए बने कपड़ों का उपयोग करके ज़्यादा चलने वाली पेंटें बनाई थी 1849 में, 1849 में। उसके बाद बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। ये आपके सामने है कि निम्न में जो वस्त्रों में सुखाने का उपकरण है वह है, तो शुष्क, ठीक है, ए आ जाएगा। वह संस्था जो होटल जैसी सेवाएं प्रदान करती है तथा कमरे के समीप पार्किंग की सुविधा भी प्रदान करती है, तो उसको क्या कहते हैं, मोटल कहते हैं, से आएगा। निम्न में जो विभाग बैंक ऑफिस नहीं है वह है, तो गृह व्यवस्था विभाग, दे आ जाएगा। 40 नामक पत्रिका निकलता है, तो बे आ जाएगा। उसके बाद में 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है, ठीक है, कि निगमित संप्रेषण और जनसंपर्क के जो कौशल स्वयं सीखे जाते हैं वे है श्रवण कौशल। नेक्स्ट आता है 15 नंबर रेडियो प्रसारण प्रिंट मीडिया की अपेक्षा अधिक लाभदायी है क्योंकि उसमें दिया जाए उपयुक्त सभी। उसमें नेक्स्ट है 16 नंबर के होटल के अतिथि चक्र के प्रथम अवस्था आगम व पूर्व अवस्था आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने यह है, निगमित संप्रेषण प्राथमिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सर्जित करता है, तो इसमें से आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि जिन लोगों ने नई प्रौद्योगिकी अपनाकर सफलता प्राप्त की है ऐसे व्यक्तियों के समाचार पर ध्यान केंद्रित कर निम्न में से किसके अंतर्गत किया जाता है, तो इसमें सही राइट आ जाएगा। अब बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन के बारे में। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 से 10 तक आपको क्वेश्चन आपको दे रखते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, शुक्राणु मानव और मशीन का है, तो इसमें सामान्य समस्या जो है इसका उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है और सभी का आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला है, दूसरा के समय अपने लिए एक को तय करना आसान काम नहीं है, तो जीविका, इसमें दूसरा में जीविका आएगा। तीसरे में कार्य आएगा। कार्य मूलतः ऐसी गतिविधि जिसे सभी मनुष्य करते हैं, तो इसमें तीसरा में कार्य आएगा। चौथे में सप्ताह में एक बार खाने वाले हृदय रोग से अचानक मरने की संभावना में कमी आती है, क्या खाने से, मछली खाने से, तो 4 में मछली आ जाएगा। 5 में आज विश्व में फैशन डिजाइन और व्यापार सबसे अधिक जीविका विकल्प में से एक है, क्या है, उत्साहवर्धक, ठीक है। 6 नंबर में है फैशन उद्योग की कार्यशैली को समझने के लिए के फैशन के, तो इसमें फैशन के मूल सिद्धांत का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सभ्यता में को भगवान के समान माना जाता है, किसको, अतिथियों को, तो इसमें 7 में अतिथि आ जाएगी। 8 नंबर की बात करते हैं, आधुनिक समय में देश में तथा विभिन्न देशों के बीच बढ़ते हुए व्यापार तथा वाणिज्य ने
कि मूल देश सेवाओं की व्यवस्था को आवश्यक बना दिया, तो इसमें क्या आएगा, सत्कार आ जाएगा। उसमें क्या आएगा, 8 में सत्कार आ जाएगा। और सभी का आंसर की मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा। 9 का बात करते हैं। 9 में ने संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांति ला दी, किसने, प्रौद्योगिकी ने, ठीक है, जिसमें प्रौद्योगिकी आ जाएगा। 10 में किसी भी पेशे में नीति अत्यंत आवश्यक होती है, किसमें, आचार संहिता। बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। 3 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है कि संरचनात्मक डिजाइन कौन सी होती है। 2 नंबर का उपभोक्ता व्यवहार से क्या से है। 3 नंबर है अधिकांश व्यक्ति कार्य क्यों करते हैं। 4 नंबर है खाद्य संसाधन से आप क्या समझते हैं। 5 नंबर है समुचित पोषण के 2 कोई महत्वपूर्ण कार्य आपको बताना है। 6 नंबर वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित प्रमुख समस्या क्या है। 7 नंबर विभिन्न वस्तुओं को देख रेख और रख रखाव किन बातों पर निर्भर करती है। 8 नंबर का निगमित संप्रेषण संप्रेषण को किस प्रकार वर्णित किया गया है। 9 का कि जनसंपर्क के किन्हीं 2 प्रकारों के नाम आपको लिखना है। 10 का कि एक ही परिवार किन संरचनाओं के सहयोग से अपने सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो सभी के आंसर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये रहा आपका आंसर की के हम बात करते हैं। तो पहले का तो जितने भी अवैध वाले क्वेश्चन थे 1 से ले बहुविकल्पात्मक, तो 1 से 18 तक जितने भी क्वेश्चन है सबके आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद 2 नंबर का रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 2 नंबर का यहाँ जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सबका आंसर है। अब 3 नंबर की बात करते हैं। 3 नंबर में आपको ये है 3 नंबर। 3 नंबर में पहला का आंसर ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 का, छठा, उसके बाद में 7 का, 8 का है, फिर 9 का है, फिर ये 10 का है। अब बात करते हैं खंड ब के बारे में। खंड ब के अंदर 4 से 13 क्वेश्चन है। बीमारियों की परिस्थितियों में मरीज के पोषण के संबंध में क्या सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है और क्यों। 5 नंबर खाद्य के खराब होने से आप क्या समझते हैं। खाद्य के खराब होने के लिए कौन से कारक है उत्तरदायी होते हैं। 6 नंबर है रंग सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। 7 नंबर है कि स्टेप्लोकॉक्स आरियस क्या है। फिर 8 नंबर के बच्चों को सीखने के लिए अनुकूल परिवेश की आवश्यकता क्यों होती है। 9 है कि आकृति द्वारा सामंजस्यता से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट आपको करना है। 10 का है कि वस्तुओं की देखभाल और रख रखाव के कार्य क्षेत्र कौन से हैं। फिर 11 में लोग किन किन कारणों से देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते हैं। नेक्स्ट 12 नंबर उपभोक्ता की अपेक्षाओं को सूचीबद्ध कीजिए। 13 नंबर की बात करते हैं कि फ्रांस किस प्रकार फैशन का केंद्र बन गया, स्पष्ट आपको करना है। तो बात करते हैं 4 से 13 के आंसर के बारे में। ये रहा खंड ब में 4 नंबर का क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे नोट कर सकते हो। 4 का है, 5 का है, फिर 6 का रंग सिद्धांत, 7 का ये है, फटाफट नोट कर लीजिए। 8 का, 9 का, 10 का, 11, 12 और ये लास्ट का में 13 नंबर। अब बात करते हैं दोस्तों खंड 6 के बारे में। उसके बाद में बात करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन खंड 6 में 14 से 16 क्वेश्चन है। भारत में वर्तमान में अतिपोषण की समस्या किन कारणों से बढ़ रही है, इसका अथवा भी आपको देखने को मिलेगा। भारत में यदि समय पर कुपोषण की समस्याओं का नियंत्रण नहीं किया जाता तो इसके क्या दुष्परिणाम होंगे वो आपको बताना है। नेक्स्ट बात करते हैं उपभोक्ता अध्ययन क्षेत्र में जीविका के लिए आवश्यक कौशलों के प्रकाश आपको डालना है। उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण के कार्य के क्षेत्र में सूचीबद्ध कीजिए। विकास की ओर बढ़ने में संचार किस प्रकार सहायता करता है। विकास संचार का तथा पत्रकारिता की विधि के रूप में मुद्रण माध्यम पर टिप्पणी आपको करना है। खंड द की बात करते हैं 17 से 18 एक साथ ही आपको आंसर मैं आपको बता दूंगा। निम्नलिखित प्रश्न है कि बच्चों, युवाओं और वर्जनों के लिए सेवाओं, संस्थाओं, कार्यक्रमों की आवश्यकता क्यों है, उसमें भी अथवा देखने को मिलेगा। भारत में वर्जनों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों का उल्लेख आपको करना है। फिर 18 नंबर में कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा के कार्य क्षेत्र तथा जीविका के अवसरों पर एक लेख आपको करना है, उसमें भी आपको अथवा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अथवा का आप ये देख लीजिए। तो अब बात करते हैं उनके सभी के आंसर के बारे में। दोस्तों ये रहा खंड 6 में 14 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ से आप नोट कर सकते हो।
ठीक है। तो 14 नंबर का पहला दूसरा है, अथवा भी इसमें देखने को मिलेगा, उसका भी आंसर यहाँ पे है। फिर 15 का है, 15 का अथवा का है, फटाफट नोट कर लीजिए। 16 है, 16 का अथवा का आंसर यहाँ पे। खंड द में 17 का, फटाफट नोट कर लीजिए, अथवा है। 18 नंबर का आ चुका है। 18 नंबर में आपको प्रारंभिक बाल समय देखभाल और शिक्षा का कार्यक्रम कार्य क्षेत्र की क्रेंच है, नर्स स्कूल तथा दिवस देखभाल केंद्र है, छोटे बच्चों का कार्यक्रम के दल है, सरकारी और गैर सरकारी गठन है, उद्यमी है, प्रशिक्षण है, संस्था है। इस प्रकार से आप पॉइंट बनाकर लिख सकते। शोध कार्य है, जीविका के अवसर है, ठीक है, इसमें भी अथवा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, पेपर पूरा हो चुका है। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।